हेलो रिव्यू सर करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल खोल कर लो पर और सोल्व करेंगे जेएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो इजी लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है, ठीक है। थोड़ी सी ट्रिक है, हमें सिर्फ ट्रिक समझनी है और कुछ नहीं है। कोड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंगल लाइन में कोड होगा। हमें समझना है कि वो कोड वर्क क्यों कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इस पर प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। अलाइस एंड बॉब टेक्स टर्न्स प्लेइंग ए गेम, ठीक है। अलाइस एंड बॉब है, ठीक है, एक एक की टर्न आएगी। अलाई स्टार्ट करेगा, बिल्कुल ठीक है। इनिशियली देयर इज ए नंबर एन ऑन द चाक बोर्ड, ठीक है। एक नंबर एन है हमारे पास ऑन ईच प्लेयर्स टर्न, दैट प्लेयर मेक ए मूव, ठीक है। किसी की भी जैसे अलाइस की पहली बारी आएगी, एक नंबर एन है, तो कोई भी प्लेयर एक मूव कर सकता है। वो मूव क्या होगा, चूजिंग ए नंबर एक्स, जीरो से बड़ा होना चाहिए, एन से छोटा होना चाहिए, एक नंबर चूज करना है, ठीक है, जो एन को डिवाइड करे वैसा नंबर चूज करना है। और जो नंबर एन है उसको रिप्लेस कर देना है एन माइनस एक्स से, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। आल्सो इफ ए प्लेयर कैन नॉट मेक ए मूव दे लूज द गेम, रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ अलाइस विंस द गेम, अज्यूमिंग बोथ प्लेयर्स प्ले ऑप्टिमली। ऑप्टिमली का मतलब अलाइस चाहेगा मैं जीतू, बॉब चाहेगा मैं जीतू, ठीक है। बॉब ये नहीं चाहेगा कि अलाइस जीते, ये बात होती है। रिटर्न ट्रू हमें करना है अगर अलाइस जीत जाता है, वरना फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, ये दो तीन दो दो हमारे पास एग्जाम्पल है कि दोनों व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं। व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं, हमारे पास अभी बोर्ड पर नंबर है 2, ठीक है। अलाइस की बारी आई। अलाइस क्या करेगा कि 0 से लेके 2 के बीच एक नंबर चूज कर सकता है, 1 चूज करेगा, बिल्कुल सिंपल। 1 सबको डिवाइड कर भी रहता है, तो उसने क्या करा, 2 को रिप्लेस कर दिया किससे, 1 से, उसने बना दिया इसको 1। अब क्या बॉब कोई मूव बना पाएगा, 0 से ग्रेटर 1 से छोटा एक नंबर चूज करना है, जो 1 को बना ही नहीं पाएगा वो, ठीक है। तो अलाइस सिंपल जीत गया, तो इस केस में हमारे पास आंसर आ गया ट्रू, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब अगर एन थ्री हो, अब देखो अलाइस को 0 से लेकर 3 के बीच में कैसा नंबर चूज करना है, जो 3 को डिवाइड करे, उसको 1 ही चूज करना पड़ेगा, और कुछ वो चूज नहीं कर सकता। उसको क्या करेगा, 3 - 1 2 बना देगा, बिल्कुल सिंपल। अब बॉब आया, बॉब क्या करेगा, बॉब भी 1 चूज करेगा, बॉब क्या करेगा, इसको 1 बना देगा। अब अलाइस कुछ कर नहीं सकता, तो मतलब अलाइस जीत नहीं सकता, ठीक है। आंसर आ गया इसका फॉल्स, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अब देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में फंडा क्या है, ठीक है। इन्होंने एक्चुअल में कहा क्या हुआ है कि ऑफ 1 में सोल्व करना है। इसका मतलब कोई लूप वगैरह तुम लगा सकते हो, कोई रिकर्सिव कॉल तुम लगा नहीं सकते, ठीक है। हमारे पास एन आया, हमें साथ के साथ रिटर्न कर देना एन को देखते साथ ही कि हाँ ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब वो साथ के साथ कैसे रिटर्न करेंगे, अब देखो, हमें देखो 1 बनाना है, ठीक है। अगर हमें जीतना है, अगर अलाइस को जीतना है, तो उसको भी 1 बनाना है ताकि बॉब ना मूव कर कोई कर सके, ठीक है। बॉब को जीतना है तो उसको भी 1 बनाना है। तो मेन फोकस जो दोनों का रहने वाला वो रहने वाला है कि 1 बनाए, ठीक है। अब 1 बनेगा कैसे, देखो सिंपल सा रहने वाला है, 2 में से 1 माइनस होगा, 1 बनेगा, ठीक है। और कोई अपने पास मूव नहीं बनेगा। इसका मतलब देखो, अगर हमारे पास इवन नंबर है, अलाइस के पास इवन नंबर है, अलाइस के पास जब बारी आई उसके पास इवन नंबर है 2, ठीक है, तो वो 1 बना सकता है। ओड नंबर से वो नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना सकता, देखो ओड नंबर है, ठीक है। ओड नंबर को जितने भी नंबर डिवाइड करेंगे, ठीक है, जितने भी नंबर डिवाइड करेंगे वो क्या होंगे, वो ओड होंगे, क्योंकि इवन नंबर सिर्फ इवन को ही डिवाइड करता है, ठीक है। तो मतलब ओड के जो भी हमारे पास मल्टीपल होंगे वो सारे क्या होंगे, वो ओड होंगे, ठीक है। जो भी इसको डिवाइड करेंगे वो सारे ओड होंगे। इसका मतलब उसको इनमें से किसी एक में से, अगर कि अलाइस के पास ओड आता है या बॉब के पास ओड आता है, तो उनको कोई एक ओड नंबर चूज करना पड़ेगा, चाहे वो 1 ही क्यों ना हो, ठीक है। जो एन माइनस एक्स कर रहे हैं, ये जो एक्स चूज करना पड़ेगा वो ओड चूज करना पड़ेगा। अब वो ओड चूज करेंगे, एन जो उनके पास अभी करंट है वो भी ओड है, तो ओड माइनस ओड क्या हो जाएगा, ओड माइनस ओड हमेशा होगा इवन। इसका मतलब वो कभी भी 1 अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 क्या है, ओड। एक्चुअल में उन्हें बनाना क्या है, एक ओड नंबर, और लेकिन उनके पास अगर एक ओड नंबर आ रहा है तो वो माइनस करके ओड नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ओड आपका नंबर आ रहा है, ओड ही उनको कोई उनका जो उसको डिवाइड करेगा वो चूज करना पड़ेगा उनको, और जब वो माइनस करके उसको पुट करेंगे तो वो इवन बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 21 आ गया, अलाइस के पास क्या लेते हैं ना, 21 आ गया, तो अलाइस अब हारेगा, क्यों हारेगा, क्योंकि 21, अब देखो 1 चूज कर सकता है, 1 डिवाइड कर देगा इसको, ठीक है। और वो चूज कर सकता है भाई अपने पास, इसको क्या करते हैं 3 चूज कर सकता है, 7 कोई और ही चूज कर सकता है, कोई मर्जी चूज करे वो, ठीक है। आप कह लो कि उसने 3 चूज करा, ठीक है, उसने क्या करा भाई, उसने तो इवन बना के दे दिया बॉब को, बॉब के पास अब इवन आ गया, ठीक है। वो क्या चूज कर सकता है, 2 चूज कर सकता है, कुछ भी चूज कर सकता है, ठीक है। 2 चूज कर सकता है, नो चूज कर सकता है, वो क्या करेगा, नो चूज करेगा, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। उसने क्या करा, नो अपना चूज करके नो बना के अलाइस को दोबारा पकड़ा दिया। अब अलाइस के पास के ऑप्शन बचे, नो में वो 1 चूज कर सकता है, 3 चूज कर सकता है, उसने कहा चलो मान लीजिए 3 चूज कर लिया, ठीक है। 6 उसने बॉब को दिया, बॉब के पास 6 है, बॉब क्या करेगा,
चलो ठीक है भाई, मैं क्या करूँगा, इसमें से 3 माइनस कर दूंगा। 3 डिवाइड करेगा 6 को, 3। उसने अलाइस को दे दिया 3। अब ये वही वाला केस आ गया, ठीक है, कि अलाइस को स्टार्टिंग में 3 मिलेगा, ठीक है। एक तरह से वही आप डिसाइड कर सकते हो। अब 3 मिल गया उसको, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, 3 में से उसको 1 माइनस करना पड़ेगा, 2। वो उसमें से 1 माइनस कर देगा, ठीक है। लास्ट में अलाइस कोई मूव ही नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सी ये बात है कि दोनों का मेन फोकस 1 बनाने पे है, लेकिन 1 तभी बन पाएगा जब उनके पास इवन नंबर होगा। ओड नंबर से, ओड में से ओड माइनस करके वो ओड नंबर नहीं बना पाएंगे, वो इवन नंबर ही बना पाएंगे। इसका मतलब सिंपल सा अपना क्या रहता है कि हमारे पास अगर एन जो है वो ओड आता है तो बॉब जीतने वाला है, एन जो इवन आता है तो अलाइस जीतने वाला है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा ये अपना लॉजिक रहने वाला है। अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस जावा में कोड। टाइम और स्पेस वैसे तो देख ही लिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिख देते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन, ऑफ वन सॉरी, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1। ये दोनों का अपना टाइम और स्पेस लगने वाला है। अभी चलते हैं, करते हैं सी प्लस प्लस और जावा में कोड, एक एक लाइन लिखनी है। अब यहाँ पर सिंपल में हमें चेक करना है रिटर्न n% टू इक्वल इक्वल 0। अगर वो इवन है तो ठीक है, जीत जाएगा, ओड है तो भाई जीत नहीं पाएगा, ठीक है। इसको एक बार रन कर लेते हैं, फिर इसको एक बार सबमिट भी कर देंगे, ठीक है। सेम लाइन उठा के ट्रू, इसको वो करते हैं सबमिट, सेम लाइन करते हैं कॉपी, जावा में लिखेंगे नहीं, इसको ही पेस्ट कर देंगे ना। अभी चलते हैं जावा कोड की तरफ। अभी जावा में आकर इसको सिर्फ करते हैं पेस्ट, ठीक है। इसको भी एक बार सबमिट कर देते हैं जी। और गाइस दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अपने लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल रहा होगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का अपडेट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।